तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है शादी नहीं समझौता। अस्पताल के बेड पर लेटी हुई रेनू एकटक अपने नवजात बच्चे की तरफ देख रही है। अभी कुछ समय पहले ही उसने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया है, पर उसे किसी तरह की कोई खुशी नहीं है। ना ही कोई यहाँ उससे मिलने आया है और ना ही किसी को इस बच्चे के पैदा होने की खुशी हुई है। आम तौर पर जब घर में लड़के का जन्म होता है तो चारों तरफ खुशियाँ फैल जाती हैं, उत्सव मनाया जाता है और कुआं पूजन का प्रोग्राम होता है। बधाइयों का तांता लग जाता है। ससुराल वाले और मायके वाले दोनों पक्ष इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, पर रेनू के मामले में हालात कुछ अलग हैं। करीब 3-4 घंटे बाद रेनू का पति विश्वास अस्पताल पहुंचा। उसने एक सरसरी नज़र बच्चे पर डाली और रेनू से पूछा, क्या तुम ठीक हो? रेनू ने हाँ में गर्दन हिला दी। वह बोला, ठीक है, फिर मैं तुम्हारे डिस्चार्ज के पेपर तैयार करवाता हूँ। उसने ठीक से बच्चे की शक्ल भी नहीं देखी और चला गया। रेनू मन ही मन सोच रही थी, पता नहीं यह बच्चा अपने भाग्य में क्या लिखवा कर आया है। इससे तो अच्छा होता यह पैदा ही ना होता। पता नहीं अब इसे अपनी ज़िंदगी में क्या क्या दुख देखने पड़ेंगे। अपने नवजात बच्चे के बारे में एक माँ आखिर ऐसा कैसे सोच सकती है। माँ तो बच्चे की लंबी उम्र के लिए दुआ मांगती है। और आखिर क्यों रेनू के पति को भी अपने बच्चे से कोई मोह नहीं है? उसे कोई खुशी क्यों नहीं हुई? उसने बच्चे की शक्ल क्यों नहीं देखी? क्यों नहीं उसे गोद में उठाकर प्यार किया? अस्पताल की सारी ज़रूरी कागजी कार्रवाई होने के बाद रेनू घर आ गई। घर में बिल्कुल सन्नाटा पसरा था। उसके बच्चे के स्वागत के लिए वहाँ कोई नहीं था। रेनू के पति ने कहा, जाओ तुम जाकर अब आराम करो, और बच्चे को घर की नौकरानी के हवाले कर दिया। उसने अभी भी बच्चे की शक्ल ठीक से नहीं देखी थी। उसके बाद उसने रेनू के घर वालों को फ़ोन किया और बताया, रेनू ने एक स्वस्थ लड़के को जन्म दिया है, अब आगे क्या करना है? क्या आपने किसी अनाथालय का पता किया है जहां इस बच्चे को छोड़ा जा सके? रेनू यह सब बातें सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और लबों पर खामोशी। कैसा बदनसीब है उसका बेटा, जो माँ के होते हुए भी अनाथालय में पलेगा। कितनी मजबूर है उसकी माँ, जो उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। बच्चा उसके बाद 2 दिन तक घर में रहा, पर रेनू के पति ने रेनू को उसके पास भी फटकने नहीं दिया, क्योंकि वह नहीं चाहता था रेनू के अंदर की ममता जाग उठे और बिना वजह का बखेड़ा खड़ा हो, क्योंकि यह तो शादी से पहले ही तय हो गया था कि बच्चा हुआ तो उसे अनाथालय भेज दिया जाएगा। यह कैसा समझौता था जो रेनू के परिवार और उसके पति विश्वास के बीच हुआ था, और क्यों रेनू ने इस समझौते को स्वीकार कर लिया? दरअसल रेनू की शादी विश्वास से इसी समझौते के आधार पर हुई थी। यह शादी नहीं, एक तरह का समझौता था। विश्वास अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, पर वह बहुत अमीर था। उसके पास सरकारी नौकरी भी थी। रेनू देखने में बहुत सुंदर थी और उसकी सुंदरता पर मोहित होकर ही विश्वास ने उसके साथ शादी के लिए हाँ कही थी। सुंदर तो चांद भी बहुत होता है, पर चांद में भी दाग होता है। यही थी रेनू की कहानी। रेनू एक चंचल और खुश मिजाज लड़की थी। कॉलेज में पढ़ते पढ़ते उसकी मुलाकात भरत से हुई, और कब यह मुलाकात प्यार में बदल गई, दोनों को पता ही नहीं चला। दोनों पूरी तरह से प्यार में डूबे हुए थे और जवानी का जोश भी था, इसीलिए उनका प्यार सारी हदें पार कर गया। पर एक बिन ब्याही लड़की के लिए अपनी हद से बाहर निकलना कितना घातक हो सकता है, यह रेनू को उस समय पता नहीं था। जब उसे पता चला कि वह माँ बनने वाली है, तो उसने यह बात भरत को बताई। यह बात सुनकर भरत बहुत खुश हो गया। उसने रेनू से वादा किया कि वह जल्दी ही
अपने माता पिता को रेनू के घर भेजेगा शादी की बात करने के लिए, पर वह दिन कभी आया ही नहीं। ना तो कभी भरत अपने माता पिता को यह बात बता सका और ना ही कभी वह घर पहुंचा। पता नहीं उसके साथ क्या हुआ, कोई नहीं जानता। उस दिन के बाद से वह अचानक से बस लापता हो गया। उसके बाद किसी ने उसे नहीं देखा। जब रेनू के पिता को रेनू के गर्भवती होने की सूचना मिली तो वे खुद भरत के घर पहुंचे और उसके माता पिता को सारी बात बताई, पर उन्होंने इस बात पर विश्वास नहीं किया। उल्टा रेनू के चरित्र पर उंगली उठा दी कि पता नहीं किसका पाप है जो हमारे सर मरने की कोशिश कर रही है। तुम्हारी बेटी, हमारा बेटा ऐसा नहीं। रेनू भरत का इंतज़ार करती, उसे फ़ोन करती, पर कोई फ़ायदा नहीं। किसी को नहीं पता था कि वह कहाँ चला गया। कभी कभी रेनू सोचती शायद भरत उसे धोखा देकर भाग गया है। फिर वह सोचती भला वह अपने माता पिता को दुख क्यों देगा, उन्हें भी तो नहीं पता भरत कहाँ है। रेनू के घर वालों ने उसका गर्भपात करवाने की कोशिश की, पर समय ज़्यादा हो गया था और इससे रेनू की जान को भी खतरा था। अब वे बहुत बड़ी दुविधा में फंस गए थे। ऐसे में विश्वास आगे आया। उसने रेनू से शादी करने का प्रस्ताव रखा और साथ ही साथ एक शर्त भी, और बदनामी के डर से रेनू के माता पिता ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। विश्वास उसके भाई का बॉस था। उसने रेनू को उसके भाई के साथ देखा था। उसके भाई को परेशान देखकर एक दिन उसने प्यार से जब उससे परेशानी पूछी तो उसके भाई ने सारी बात बता दी। यह जानकर विश्वास ने इस मौके का फ़ायदा उठाने की सोची, क्योंकि वह तो पहले ही रेनू को पसंद करता था, पर अपनी उम्र के कारण कभी उसकी यह बात रेनू के भाई को कहने की हिम्मत ही ना हुई। पर अब उसकी चांदी हो गई। उसे पता था रेनू के घर वाले उसकी शादी विश्वास से ज़रूर करेंगे, और उसने सहानुभूति का ढोंग दिखाते हुए अपनी शर्तों पर रेनू से शादी की और उसके परिवार की नज़रों में महान बन गया। रेनू ने भी इस शादी के समझौते पर अपनी मौन सहमति दे दी, क्योंकि वह अच्छे से जानती है एक कुंवारी माँ के बच्चे को दुनिया किन नज़रों से देखती है। विश्वास से शादी करने के बाद कम से कम उस पर से कुंवारी माँ होने का कलंक तो मिट ही जाएगा, और हो सकता है विश्वास उसके बच्चे को भी अपना ले। रेनू की सोच गलत थी। विश्वास को सिर्फ रेनू से मतलब था। उसकी उम्र 44 साल, रेनू मात्र 22 साल की। उसका व्यवहार रेनू के लिए अच्छा नहीं था। उसे सिर्फ रेनू के शरीर से मतलब था, बाकी उसे उसकी भावनाओं और उसकी तकलीफ से कोई मतलब नहीं था। शादी रूपी यह समझौता रेनू को बहुत भारी पड़ा। विश्वास को तो सब कुछ मिल गया जो वह चाहता था, पर रेनू को तो पत्नी होने का पूरा हक भी नहीं दिया विश्वास ने। वह उसे मानसिक तौर पर भी बहुत प्रताड़ित करता था और बार बार उसके अतीत को उसके सामने लाकर खड़ा कर देता। ना जाने कैसे कैसे शब्दों का रेनू और उसके बच्चे के लिए इस्तेमाल करता था, पर रेनू क्या करती, उसके साथ कोई नहीं था। शादी के बाद दोबारा कभी भी उसके माँ बाप ने उसकी खैर खबर तक नहीं पूछी। अगर बात करते थे तो सिर्फ विश्वास से, रेनू से तो बात ही नहीं करते थे। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वह किस हाल में है, जिंदा है भी या मर गई। उन्हें बस अपना पीछा छुड़वाना था और समाज की नज़रों में अपनी इज्जत को बनाए रखना था। रेनू सोचती अगर मुझे पहले पता होता कि प्यार करने की इतनी बड़ी सज़ा होती है तो मैं प्यार करती ही नहीं। विश्वास भी रेनू की मजबूरियों का फ़ायदा उठा रहा था। रेनू जैसी लड़की की शादी तो सपने में भी उससे नहीं हो सकती थी, पर केवल एक कमी की वजह से रेनू को अपनी सारी ज़िंदगी विश्वास को झेलना था। रेनू भरत को बहुत याद करती और उसे यकीन नहीं होता कि भरत उसे इस तरह से छोड़कर चला गया। वह पुरानी बातें याद करती तो सोचती भरत का प्यार दिखावा नहीं था, वह मुझे सच में प्यार करता था। फिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ जो वह कभी लौटा ही नहीं। रेनू का शरीर यहाँ था, पर मन से हमेशा वह भरत के साथ होती। उसने विश्वास से कितनी विनती की
कि वह इस बच्चे को उससे दूर ना करे, पर उसने साफ साफ कह दिया शादी एक समझौते के आधार पर हुई है और उसके अनुसार इस बच्चे को मैं नहीं अपनाने वाला। जब यह पैदा हो जाएगा तो तुम्हें इसे अनाथालय छोड़ना ही पड़ेगा। यह मत भूलो, जब सारी दुनिया तुम पर उंगली उठा रही थी उस समय मैंने तुम्हें सहारा दिया। अब तुम इस समझौते से भाग नहीं सकती, तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। तुम चाहो तो इस बच्चे को लेकर मेरे घर से जा सकती हो, पर सोच लेना, बिन ब्याही माँ और उसका नाजायज़ बच्चा, तुम इस बच्चे को क्या दे पाओगी? तुम्हारे तो घर वाले भी तुम्हारे साथ नहीं हैं। अच्छा होगा कि तुम इसे अनाथालय भेज दो। मैं वादा करता हूँ वहाँ इसकी अच्छी परवरिश होगी और मैं इसका सभी खर्चा उठाऊँगा, पर इसे अपना नाम नहीं दूँगा और जल्दी ही हमारा बच्चा हो जाएगा तो तुम इसे भूल जाओगी। अब रेनू विश्वास से कैसे कहे कि उस जैसे आदमी की छाया से भी वह दूर रहना चाहती है, पर सिर्फ इसी बच्चे के कारण वह उसके साथ बनी हुई है। उसने कसम खाई है कि वह कभी भी दोबारा माँ नहीं बनेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। विश्वास ने उसके साथ शादी के नाम पर जो धोखा किया है उसकी कीमत तो उसे चुकानी ही पड़ेगी। यह समझौता उसके परिवार और विश्वास के बीच हुआ है। वह इस समझौते को नहीं मानती, उसे यह समझौते वाली शादी मंजूर नहीं। वह सोच रही है अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दे, क्योंकि विश्वास के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, इसीलिए वह इस बात से इनकार भी नहीं करेगा। अगर वह खुद अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी तो अपने बच्चे की ठीक से परवरिश कर सकेगी। उसे विश्वास पर ज़रा भी भरोसा नहीं। जिसकी फितरत में धोखा हो उस पर विश्वास किया भी कैसे जाए। उसने क्या क्या बड़ी बड़ी बातें की थी शादी से पहले, और शादी के बाद उसने जो रंग बदला उसे देखकर तो रेनू को यकीन है वह उसके बच्चे को उससे दूर करना चाहता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।